नमस्कार साथियों। जिस प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से लगभग बात की जाए तो किसान केएमपी आसोदा मंडोठी के पास डटे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर बहादुरगढ़ बादली के 17 गांव के किसान यहां पर मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा क्षेत्र में भी किसान लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं। अब बात की जाए तो बहादुरगढ़ बादली के 17 गांवों की जो मुआवजा लिस्ट तय की गई थी, हरियाणा सरकार समेत जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है HORC, इसको लेकर भी अधिकारियों समेत यहां पर मुआवजा बढ़ाया जा सकता है। मुआवजे की हम वर्तमान हालत की चर्चा यहाँ पर करेंगे कि पहले कितना मुआवजा डिक्लेयर किया गया था और मुआवजा कितना बढ़ाया जा सकता है। ये जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं ये पिछले 5 वर्ष के रिकॉर्ड पर तैयार की जा रही है, जिसमें हरियाणा समेत विभिन्न क्षेत्रों में बड़े मुआवजे को लेकर किस प्रकार डिटेल तैयार की जाती है, हमने भी इसको तैयार करने का काम किया है। ये जो डिटेल तैयार की गई है कि कितना मुआवजा किसानों का बढ़ सकता है, यह पहले जो मुआवजा फिक्स हुआ था उस मुआवजे के अनुसार कितना और अंतर घेर के मुआवजा बढ़ाया जा रहा है, उस पर डाटा तैयार किया गया है। यह संपूर्ण जो डाटा मिलेगा, जो मुआवजे की सरकार डिक्लेयर करेगी, उससे कुछ हद तक भिन्न हो सकता है। अब बात करते हैं मुंडाखेड़ा गांव की। ये बहादुरगढ़ बादली के 17 गांव का हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है मुंडाखेड़ा गांव। पहले जो मुआवजा डिक्लेयर किया गया था वो यहाँ पर था 84,68,521 रुपये। इस मुआवजे को बढ़ाकर सरकार 95,68,521 रुपये तक ही कर सकती है। लगभग इनमें छोटा जो कम मुआवजा होता है उनमें मुआवजा ज़्यादा बढ़ाया गया है, और जिनका मुआवजा पहले से कुछ ज़्यादा था उनमें मुआवजे में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। अब बात करते हैं इस्माइलपुर गाँव। इस्माइलपुर गांव का मुआवजा पहले 75,69,407 रुपये तय किया गया था, लेकिन अब यह मुआवजा 84,70,518 रुपये तय किया जा सकता है। इससे आगे देवरखाना में पहले सरकार द्वारा मुआवजा 81,95,342 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया था। अब यह मुआवजा बढ़कर 90,11,220 रुपये तक हो सकता है। इसके बाद लगरपुर बादली क्षेत्र के गांव का मुआवजा 75,12,397 रुपये तय किया गया था, लेकिन अब यह मुआवजा बढ़कर 85,10,102 रुपये हो सकता है। इसके बाद दरियापुर गांव का मुआवजा, जो बादली से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर 1,21,61,865 रुपये तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़कर 1,25,70,000 तक हो सकता है। इसके बाद बादली भी 2 तरीके से बांटा गया है, जिनमें बादली 1 और बादली 2। बादली 1 की बात करें तो यहाँ पर पहले मुआवजा 1,16,44,735 रुपये तय किया गया था। अब यह मुआवजा बढ़कर 1,20,11,100 रुपये तक हो सकता है। बादली 2 की अगर बात करें, यहाँ पर पहले मुआवजा 1,37,74,286 रुपये तय किया गया था। यह मुआवजा बादली 2 का बढ़ाकर 1,40,20,010 रुपये तक किया जा सकता है। इसके बाद माजरी गांव का मुआवजा 79,86,319 रुपये तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ाकर 85 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इसके बाद गुबाड़ा गांव का मुआवजा 73,19,227 रुपये तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ाकर 80,10,117 रुपये तक किया जा सकता है। इसके बाद गुबाड़ा गांव का मुआवजा, यहाँ पर हमने आपको बताने का काम किया है, गुबाड़ा 73,19,227 पहले तय किया गया था। अब बुपणिया 1 की बात करते हैं। बुपणिया 1 का मुआवजा
₹68,164 तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ाकर ₹70,27,177 तक किया जा सकता है। बोपड़िया 2 का मुआवजा ₹54,68,164 तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ाकर ₹62,00,000 ₹22,112 तक किया जा सकता है। इसके बाद डाबोदा खुर्द गांव का मुआवजा ₹58,13,721 पहले तय किया गया था। इस मुआवजे को बढ़ाकर ₹65,17,221 तक किया जा सकता है। इसके बाद मेहंदीपुर गांव, जिसका पहले मुआवजा ₹64,01,091 तय किया गया था, यह मुआवजा बढ़ाकर ₹75,07,281 तक हो सकता है। इसके बाद मांडोठी गांव का मुआवजा पहले ₹98,54,944 प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ के ₹1,03,17,287 तक हो सकता है। इसके बाद आसोदा टोडरान गांव का मुआवजा ₹77,69,175 तय किया गया था। यह मुआवजा बढ़ाकर ₹85,07,011 बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जसोर खेड़ी गांव का मुआवजा ₹77,87,176 पहले तय किया गया था। इसको बढ़ाकर ₹85,70,000 तक किया जा सकता है। इसके बाद खेड़ी जसोर गांव का मुआवजा ₹74,81,301 किया गया था। इस मुआवजे को बढ़ाकर ₹83,17,222 तक किया जा सकता है। इसके बाद नीलोठी गांव का मुआवजा ₹67,13,711 पहले तय किया गया था। इस मुआवजे को बढ़ाकर ₹75,27,119 तक बढ़ाया जा सकता है। जाखोदा गांव का पहले मुआवजा ₹1,50,00,000 तक लगभग तय किया गया था। इसका मुआवजा बढ़ाकर ₹1,52,07,71 तक किया जा सकता है। ये जो रिकॉर्ड हमने आपको बताए हैं, ये रिकॉर्ड पिछले 5 वर्ष में इसी प्रकार मुआवजे की बढ़ी हुई डिटेल के अनुसार बताने का हमने काम किया है। संभावना यही जताई जा रही है कि सरकार इतना मुआवजा बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें और सभी का डाटा कैलकुलेट करें तो इसी प्रकार यहाँ पर मुआवजा निकल कर आता है। अब यह देखने का विषय होगा कि सरकार कितना मुआवजा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर किसानों का बढ़ा सकती है। हम यही चाहते हैं कि किसानों का उनका बेहतरीन मुआवजा मिले और वे आने वाले समय में उस मुआवजे से काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा सकें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।